A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. हम सब ह्यूमन बीइंग की एक टेंडेंसी होती है कि हम हर टाइम बहुत एक खुशियाँ चाहते हैं. हर टाइम एक जॉयफुल स्टेट में होना चाहते हैं, जो कि नेचुरली हमारी है, लेकिन उसको हम अभी तक नहीं समझे हैं, जिसको हम आनंदमय कोश कहते हैं या सतचित आनंद. क्योंकि वहां तक पहुंचना एक योगी का काम है. योगी मीन्स जो अपनी लाइफ के प्रति जो है वो बहुत सजग हो गया है, जागरूक हो गया है और इंटरेस्टेड है हर तरफ से अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूं. क्योंकि जब तक हम इस स्टेट में नहीं आते तब तक हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारी लाइफ में कुछ भी अनअप्रोप्रिएट कोई सिचुएशन होती है या इस तरह की सिचुएशन होती है जो हमारे लिए पेन क्रिएट करती है, हमारे लिए फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है, हम फौरन तरीके ढूंढने लगते हैं कि उससे कैसे बचा जाए. एस्केप करना चाहते हैं उन सिचुएशंस को. इन सब चीज़ों से बचने के लिए कभी हम किसी पार्टी में चले जाएंगे, कभी हम किसी एडिक्शन में चले जाएंगे, कभी हम सोशल मीडिया पर तो आजकल हर चीज़ 24/7 अवेलेबल है, हम वहाँ पर अपना टाइम लगाना शुरू कर देते हैं. टीवी के सामने बैठ जाएंगे, किसी रिलेशनशिप में चले जाएंगे एंड सो ऑन. लिस्ट इज़ टू लॉन्ग. Why I am talking about all these things today? Because हम एक सबकॉन्शियस माइंड आज सबके मुंह पर रहता है. कोई भी चीज़ है तो हम बड़े इजीली हर चीज़ में सबकॉन्शियस माइंड को ले आते हैं. लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है जिसको हम बहुत ही कैजुअल तरीके से अप्रोच करें या कैजुअल तरीके से उसके बारे में समझें. सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इट्स मोर वास्ट एंड डीपर देन एनी वन ऑफ अस कैन इमेजिन. और इसकी वास्टनेस जो है वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि ये एक स्टोर हाउस है हमारी मेमोरीज का. ठीक है, तो जितनी भी हमारी लाइफ टाइम्स रही हैं उनका सारा कुछ लेखा जोखा, जो भी हमारी लर्निंग्स हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब कुछ वहाँ पर स्टोर हैं. और ऐसे एक्सपीरियंसेस भी जिनको हमारा कॉन्शियस माइंड कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं होता, उसके पास अवेयरनेस ही नहीं होती. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसकी वास्टनेस का हमें मालूम ही नहीं है कि कितना वास्ट है ये, कितना गहरा है ये, कितना डीप है ये. और इसीलिए आज जो ये सवाल जब मेरे पास आया कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे कनेक्ट करें, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि हम इसके साथ कैसे कनेक्ट करें. क्योंकि ऑफ कोर्स हमें इसके साथ कनेक्ट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के जो उलझने हैं उनसे मुक्त होना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, उनसे डील करना चाहते हैं, तो आपको एक सही तरीका आना चाहिए. और इसी सही तरीके में जो पहला हमारा एक्शन है वो यही होगा कि जब भी आप किसी पेन को फील करते हैं, किसी फ्रस्ट्रेशन को फील करते हैं, कोई हैवीनेस हो रही है, एंड यूजुअली आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनके इस तरह से मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि बहुत हैवीनेस फील हो रही है, बहुत सारे इमोशंस हैं जो समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे इनके साथ डील करें. तो कैसे डील करना है उनके साथ बैठना है. सबसे पहले तो उनको एस्केप नहीं करना है. जैसे ही आप इस फ्रस्ट्रेशन को फील करते हैं, किसी भी पेन को फील करते हैं, उसको दबाने के जरिए मत ढूंढिए. ये एक मिथ है जो एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है. आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब आप किसी पार्टी में अगर जा रहे हैं या किसी वेडिंग में जा रहे हैं या कोई आपकी नई रिलेशनशिप्स हैं या आपने कोई नई चीज़ें खरीदी हैं या आपको नई जॉब मिली है या आपका कोई लॉटरी खुल गई है या आपका कोई बिजनेस में बहुत अच्छी डील हो गई है या बहुत सारा पैसा कमा लिया एंड सो ऑन, तो वो जो भी मोमेंट्री या कुछ टाइम तक रहने वाली हैप्पीनेस है वो हमेशा बरकरार नहीं रहती.
क्योंकि वो डिपेंडेंट है किसी न किसी चीज़ के ऊपर। और जैसे ही उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है, वैसे ही फिर से ये फ्रस्ट्रेशन और ये जो हैवीनेस है, सैडनेस है, ये बाहर आने लगती है। फिर हम कोई नया तरीका ढूंढते हैं उसको दबाने का, और फिर से वो गुम हो जाती है। तो अब क्या करना है? अगर आप सिंसियरली अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस फ्रस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा आपको, इस पेन को देखना पड़ेगा आपको। आपने सबने बुद्धा की जो लाइफ हिस्ट्री है या कहानी है वो सुनी है कि किस तरह से जब उन्होंने लोगों की सफरिंग को देखा तो एक राजा, वो तो इजीली अपने महलों में जाके उसको भूल सकता था, है ना। वहाँ की अपनी जो भी उनकी लाइफ था, एक राजा का बेटा था एंड सारी सुख सुविधाएं थी, तो कुछ टाइम वो अपना महल में जाते, सुख सुविधाएं में लिप्त हो जाते और भूल जाते इन सबको। लेकिन उन्होंने उसको गिव अप नहीं किया, सो दैट वो एक अपनी सर्च के ऊपर निकल चुके कि ये सफरिंग है क्या, और जो भी उसका अंत है, जो उनकी जर्नी का और जो भी उनकी टीचिंग्स हैं वो हम सबको मालूम है, राइट। तो इसी तरह जैसे मैंने शुरू में बोला कि आपको योगी बनना पड़ेगा, और किस पाथ पर आपको चलना है ये भी आपको ही तय करना पड़ेगा। सबके पाथ डिफरेंट हो सकते हैं। कई लोग होंगे जो डिवोशनल पाथ पर जाना चाहेंगे, कई लोग होंगे जो मंत्र साधना करना चाहेंगे, कई लोग होंगे जो भी आपका पाथ है, जिसके साथ भी जहाँ भी आपकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ये भी आपको अपने से ही कनेक्ट होकर पता चलेगा कि आप जब कोई भी चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, है ना। किसी को कोई धर्म की बातें अट्रैक्ट करती हैं, किसी को डिफरेंट तरीके की पुस्तकें या आध्यात्मिक जो है वो रास्ता अट्रैक्ट करता है, किसी को पूजा पाठ अट्रैक्ट करता है। तो जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं उनको हल्के में ना लें, उनको ये सोचें कि ये आपका निर्धारित एक एक नेविगेटर है आपकी लाइफ का, जो आपको आगे बढ़ाएगा। उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसके साथ कनेक्ट कीजिए, और जंप करना बंद कीजिए फ्रॉम वन टू अनदर टू अनदर टू अनदर। थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, एक वीडियो यहाँ देख लिया, एक वीडियो वहाँ देख लिया, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एटलीस्ट जब आप किसी बात को चुनते हैं तो कुछ बरस तक उसके साथ रहिए और देखिए कि आपके अंदर अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर रहा है, आपके अंदर चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपका व्यक्तित्व बदल रहा है फॉर गुड, तो आपके लिए वो निर्धारित पाथ सही है। तो अब इसी तरह जब भी आपको कोई भी जो आपकी भावनाएं हैं वो आहत हों, वहाँ पर फ्रस्ट्रेशंस हों, वहाँ पर पेन हो, तो आपको उनके साथ आइडेंटिफाई करना है। और जब आप उनके साथ कनेक्ट करेंगे, है ना, जब आप मूवी देखते हैं तो किस तरह देखते हैं? आप एक ऑडियंस की तरह देखते हैं। आप मूवी को चेंज तो नहीं कर पाते, आप उसके अंदर तो नहीं घुस पाते, तो आप क्या करते हैं? आप बाहर से उसको देखते हैं। तो इसी तरह अपने ही इस पेन की, इस फ्रस्ट्रेशन के आपको ऑडियंस बन जाना है, और आपको देखना है कि ये जो दर्द कर रहा है आपके अंदर, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वहाँ से आपको लिंक मिलेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड का, और लगातार करना है। ये नहीं कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया और फिर कि अच्छा कुछ तो हुआ नहीं, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं चला। नहीं, इसको आपको अपने अंदर इंटरेस्ट होना नहीं बोलेंगे, इसको खाली खाना पूर्ति वाली बातें बोलेंगे, है ना। और फिर से अगर मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ कनेक्ट करूँ इसको, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, वहाँ पर अगर आप इस जल्दी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा मतलब ये बोला गया है, बस ये मैं चलो ठीक है मैं देखती हूँ, 2-4 दिन देखते हैं और फिर आगे वाला चैप्टर पढ़ना है, आगे वाला चैप्टर पढ़ना है, तो ये नहीं होगा। ये जो करना है आपको, ये एवरी टाइम इट हैपन्स एंड यू हैव टू कनेक्ट विद इट। अब यहाँ पर एक लाइन भी आपको ड्रॉ करनी है। क्या लाइन है वो ड्रॉ करने की? कि जब इस तरह के हैवी इमोशंस जो हैं, पेन, फियर या जो भी ये फ्रस्ट्रेशंस हैं, जब आपके सामने आती हैं या आप उनके से गुजर रहे होते हैं,
तो उनको सच्चाई नहीं मानना है अपनी, उनको ऐसे नहीं मानना है, होपलेसनेस में नहीं जाना है, विक्टिमहुड में नहीं जाना है, क्योंकि जैसे ही आप विक्टिमहुड में और होपलेसनेस में जाएंगे तो आप अपनी पावर को खो देंगे। क्यों पावर को खो देंगे? क्योंकि आप एक ऐसी स्टेट में चले जाएंगे कि अब शायद हमारी लाइफ ऐसे ही चलने वाली है, चेंज ही नहीं हो सकता ये तो, और ये इट लीड्स इनटू डिप्रेशन। आप एक डिप्रेसिव मोड में चले जाएंगे। लेकिन उस टाइम आपको करना क्या है? आपको करना है, नहीं, ये मेरी कुछ पुराने जो संचित कर्म हैं, या पुरानी जो लर्निंग्स हैं, या पुरानी जो मेमोरीज हैं, जो मेरे इस सबकॉन्शियस माइंड के स्टोर हाउस में हैं, वो कुछ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, वो कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। और जब इस माइंडसेट के साथ आप उसके साथ कनेक्ट करेंगे, तब आप अपने अंदर डीपली जा पाएंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को ध्यान से देख पाएंगे कि वो कहाँ से आ रहे हैं। किसी ने कुछ किया और ऊपरी सतह पर जब आपको पेन फील हुआ, तो उस पेन की जो जड़ है, जो रूट है, जो रूट कॉज है, वो कहाँ है। और जब आप उस रूट कॉज तक पहुंचेंगे, तब आप उसको हील कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि ये जो रूट कॉजेज होते हैं, ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये जब हम इनको अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, तो वो एक स्टैक की तरह लेयर्स बन जाती हैं, और वो निर्माण करती हैं हमारे बिलीफ सिस्टम्स का। बिलीफ सिस्टम क्या होते हैं? जो एक प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। तो जो भी ये रिजिडिटी है हमारे अंदर, है ना, वो हमें बहुत सारी चीज़ों से रोकती है, हमारे कर्म करने से रोकती है, हमारे एक्सपेरिमेंट करने से हमें रोकती है, हमें न्यू एक्सपीरियंसेस बनाने से रोकती है, क्योंकि हम आगे वाले डिसीजन इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे लेते रहते हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ को एक ही माइंडसेट के साथ, एक ही अप्रोच के साथ कनेक्ट करेंगे, तो उसका रिजल्ट डिफरेंट कैसे होगा? रिजल्ट तो सेम ही होगा। और फिर वो एक स्टैक, एक लेयर और चिपक गई उसके साथ, और वो बिलीफ जो है वो और स्ट्रांग हो गया, राइट। तो इससे क्या होगा? हमारी लाइफ कभी चेंज नहीं होगी, और हम मैनी लाइफ्स इसी तरह अपनी बिताते रहेंगे। हम बार बार मदर अर्थ के ऊपर आएंगे लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, और जितनी बार भी आएंगे उतनी बार इस पुराने जो हमारा जो ये बिलीफ बोलो उसको, या पैटर्न्स बोलो उसको, पैटर्न ऑफ बिलीव्स, राइट, जो हमारी ये मेमोरीज हैं, ये हमारे साथ ही आएंगी। क्योंकि ये हमारा एनर्जी सिस्टम जो है, ये अभी तक आप सब लोगों को अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी होगी इस चीज़ की, कि डेथ, जिसको हम डेथ बोलते हैं, वो किसकी डेथ है? वो फिजिकल बॉडी की डेथ है ना। आपकी जो रियल पर्सनालिटी है, जो आपकी रियलिटी है, उसकी डेथ कभी नहीं होती। वो ये मेमोरीज के रूप में आपकी एनर्जी सिस्टम में हमेशा होता है। और यही पूरा जो आपका सॉफ्टवेयर है, इसी को आप एक दूसरी लाइफ टाइम में एक नए हार्ड डिस्क में डाल लेते हैं। तो कैसे चेंज होगी आपकी लाइफ? आपकी लाइफ चेंज होगी इस सॉफ्टवेयर को चेंज करने से। और सॉफ्टवेयर कैसे चेंज होगा? सॉफ्टवेयर तभी तो चेंज होगा ना, जब आप उसको देखेंगे, उनकी जो उसके अंदर फाइल्स हैं, उन फाइल्स को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे एक एक फाइल को। अगर आप सुपरफिशियली वो फाइल्स को जस्ट या तो बार बार उस हार्ड डिस्क में सेव करते रहेंगे और उसके ऊपर और स्टैक करते रहेंगे, तो ठीक है, जो आपका रिजल्ट है, जब आप उससे रिजल्ट मांगेंगे तो सेम रिजल्ट पैदा होगा। और फिर हम कहते हैं कि हमारी लाइफ नहीं चेंज हो रही। सो दैट इज व्हाई इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, टू अंडरस्टैंड
अब हम बात कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड की, कि वो सबकॉन्शियस माइंड जिसकी हम बहुत ही कैजुअल वे में बात करते हैं, उसकी वास्टनेस कितनी है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, और ये जो भी हमारी लाइफ में जो हमारे इमोशंस हैं, चाहे वो किसी भी तरह के इमोशंस हैं, वो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन यही कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको आपके सबकॉन्शियस तक ले जाने की में मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो कॉन्शियस स्टेट में आप जो भी फील कर रहे हैं, जो पेन फील कर रहे हैं, जो बदहवासी फील कर रहे हैं, जो हैवीनेस फील कर रहे हैं, जो भी फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, अब आपको किसी भी स्थिति में इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको किसी एंटरटेनमेंट के नीचे नहीं दबाना है। आपको अपने एक सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं ना, कि आप अपने मिरर के सामने खड़े होते हो तो क्या दिखता है, जो भी रियलिटी है वो दिखती है, राइट। जो भी आपके, जैसा भी आपका फेस है, जैसा भी आपका कॉम्प्लेक्शन है, जहाँ भी आपके फेस पे जो भी कुछ है वही दिखाई देता है, ना कि वो जो आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इस स्टेट में आए, उस स्टेट में अपने आप को ध्यान से देखें कि अंदर क्या चल रहा है, और एक ऑडियंस की तरह देखें। इस चीज से बिना डरे देखें कि अब ऐसा ही रहने वाला है, या अब मेरे साथ ऐसा ही होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये खत्म तभी होगा जब आप इसको ध्यान से देखेंगे। आप जितनी बार इसको दबाने की कोशिश करते रहेंगे और अपने आप को इधर उधर ले जाने की कोशिश करते रहेंगे, ये तभी बार 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 आपकी लाइफ में आता है। आप जितनी देर वो खुशियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी पार्टी में, उस पार्टी के बाद आपको ये फ्रस्ट्रेशन फील होगी। हर उस सुख के बाद जिसके पीछे आप भाग रहे हैं और जिसको इसमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आपको ये फिर से वहीं पर लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन अगर आप अब रियली बिल्कुल ओपनली अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि मुझे अपने आनंदमय कोश में पहुंचना है, मुझे अपनी रियल स्टेट में पहुंचना है, मुझे अपनी डिवाइन सेल्फ में पहुंचना है, तो आपको ये जो भी आपके बाहर आ रहा है इसको देखना पड़ेगा। और जब आप इसको ध्यान से ओपनली विदाउट गेटिंग अफेक्टेड देखेंगे, साहस करेंगे, तो ये आपको आपकी सबकॉन्शियस माइंड की जड़ों तक ले जाएगा। उसके रीजन का आपको पता चलेगा, और आपको पता चलेगा कि ये जो है सिर्फ एक एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने जैसे आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये वही एक्सपीरियंस हैं जिनको आपने इस फाइल में दबाया हुआ है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बिलीफ सिस्टम जो है वो इन्हीं दबी हुई फाइल्स का रिजल्ट है। और जैसे ही आप इसको समझते हैं, आप उसको अपनी इच्छा के अनुसार ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने आप को उस स्टेट में ला सकते हैं कि आपकी हैप्पीनेस जो है वो इन चीज़ों के ऊपर आधारित नहीं होगी। आप अपनी लाइफ को अपने मन से आगे बढ़ा सकते हैं। आपको किसी के पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अपने अंदर जो झांकना है उसको बहुत ही सच्चाई के साथ करना है। अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सब कॉन्शियस माइंड तक जाने के लिए आपको ये एक्सरसाइज हर रोज करनी है, हर टाइम करनी है। जो भी लोग मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, आप सब लोगों को मालूम है कि हम जर्नल जो है वो की बात करते हैं कि एवरीडे डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी जो भी आपकी लाइफ में या पूरे दिन में जो भी इंसिडेंसेस होते हैं, उन सब इंसिडेंसेस को लिखिए। बहुत अच्छा हो कि आप हमेशा अपने साथ एक छोटी नोटबुक और पेन कैरी करें, और जहाँ भी जो भी, बिकॉज सिचुएशन कभी भी अराइज हो सकती है ना, दे आर नॉट गोइंग टू नॉक एट योर डोर कि ओके वी आर कमिंग, गेट रेडी टू राइट। तो आप उसको उसी टाइम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि ऐसा हुआ तो मेरे अंदर ये उत्पन्न हुआ,
ये भावनाएं आई, ये मैंने फील किया। या अगर आप उस स्थिति में नहीं हैं तो एटलीस्ट जब आप पूरे दिन आए, अपने पूरा दिन आपने व्यतीत किया और अपने साथ रात को सोने से पहले इसको करें। आप बैठें, अपने पूरे दिन की दिनचर्या को लिखें और वहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्ट करें कि जब ये सब कुछ आपके साथ हो रहा था या आप किसी के साथ कर रहे थे तो आपकी रियल स्टेट क्या थी, है ना। रियल स्टेट की मतलब वो नहीं जो आपने प्रिटेंड किया। हो सकता है आपके बॉस ने झाड़ लगाई और आपने हंसते हंसते यस सर आई एम सॉरी मेरे से हो गया, क्योंकि आप कहीं जॉब ना छोड़ दें, खो दें। आपके एक्चुअली मन में क्या चल रहा था? आपका दिल कर रहा था कि बॉस का गला दबा दूं, आपका दिल कर रहा था कि मैं गुस्सा आ रहा था, आपको सेल्फ रिजेक्शन फील हो रहा था, आपको डर आ रहा था, आपको जो भी आ रहा था। और ये कहीं भी, तो जितनी बार आप इसको डॉक्यूमेंट करेंगे और इसको सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे और आप इसके साथ कनेक्ट होंगे, आप अपने सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होंगे और उसके साथ जो पड़ी हुई फाइल्स हैं आप उनके साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आप कभी बहुत बिजी हैं और आप नहीं भी लिख पाए, राइट, आपका पूरा दिन बिजी रहा या बहुत लेट हो गए या आप कहीं चले गए और आने के बाद एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 5 minutes for this to visualize everything, to contemplate everything what happened that day. And then when you sleep, there is an art how you sleep. When you enter in your sleep, ask for guidance, because जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो टेक ओवर कर लेता है हमारे कॉन्शियस माइंड को भी। जितना सा हमारा कॉन्शियस माइंड जो पूरे दिन जिसके साथ हम लगे रहते हैं उसको भी, और हमारी सारी प्रक्रिया को, चाहे वो हमारी ब्रीदिंग है, स्लीपिंग है, एवरीथिंग, आवर सबकॉन्शियस माइंड टेक्स ओवर, है ना। रात को आप जाग के तो नहीं ये देखते कि आप सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं या क्या हो रहा है, तो हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर सबकॉन्शियस। तो व्हेन यू कनेक्ट and sleep like that and ask for guidance, you will get guidance in your dream, you will get guidance in your astral travel. It is an advanced stage what I'm talking about, astral travel, but at least you can connect to your dreams and see, and you'll get the information what is all happening. But किसके साथ ऐसा होगा? जो सिंसेयर होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी पता नहीं कौन सी उसमें जा रहे हैं डायरेक्शन में, और फिर से मैं उन लोगों के साथ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, पहचानिए इस जर्नी को, मत भागिए उन चीज़ों के पीछे एक बड़ी फैंसी स्टोरीज जो मूवी लाइक लगती हैं कि ऐसा होने वाला है। योर डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे जो मिले हैं या आप लोगों ने जो इस जर्नी को चुना है, आपने एक बहुत बड़े मकसद के लिए चुना है। आपने चुना है अपने कंप्लीट एंड टोटल अवेयरनेस में आने के लिए। अपने ये जर्नी जो है वो मोक्ष की जर्नी है। मोक्ष मीन्स लिबरेशन फ्रॉम योर these lower consciousness। पहचानिए इसको। तो ये जो आपका अवतार है, ये जो आपका एक तरह से स्पिरिचुअल अवतार है, इसको ऑनर कीजिए। और जो भी आपकी पुरानी सड़ी गली चीज़ें या मेमोरीज या जो जिनको आप बिलीव्स और जिनको आप जकड़ के बैठे हुए हैं, देखिए आप अपने अंदर, अपनी फैमिली में देखिए। अपनी बहुत सारी फैमिलीज की डिफरेंट मान्यताएं होती हैं, डिफरेंट फैमिलीज में डिफरेंट कल्चर होता है। व्हाट इज इट ऑल? इट इज ऑल कचरा ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पुराने एक्सपीरियंसेस। और बहुत सारे तो हम किस लिए जो है वो परेशानी में हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से जीवन में हमने क्या सीखा है और कौन से बिलीव्स को जकड़ के हम आज भी बैठे हुए हैं और हम उनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। कितने रिलीजियस ड्रामा चल रहा है हमारी सोसाइटी में। तो इन सब चीज़ों को आपको कॉन्शियसली देखना पड़ेगा। आपको कॉन्शियसली अपना पाथ
जो है वो चुनना पड़ेगा कि किसके साथ आप कनेक्ट फील करते हैं, और आपको एक बहुत ही फियरलेस वाली स्टेज में आना पड़ेगा, है ना। जब तक इन चीज़ों से डरते रहेंगे तब तक आप इन चीज़ों को बदल नहीं पाएंगे, और जब तक नहीं बदल पाएंगे आपका हर जीवन ऐसे ही ऑर्डिनरी होने वाला है, हर जीवन इसी व्यथा में बीतने वाला है, हर जीवन इसी तरह की दुख भरी कहानियों से बीतने वाला है, और ये जितनी जितनी फाइल्स ऐड होती जाएंगी उतना ही ज़्यादा जो है वो व्यथा आती रहेगी। तो आपको जो है फियरलेसनेस में आना है, आपको जो ये फैंटेसी है हैप्पीनेस की, इससे बाहर निकलना है। हैप्पीनेस जब आप रियली हैप्पी हैं ठीक है, लेकिन आपको रियल हैप्पीनेस में आना है। कहाँ पर? अपने आनंदमय कोश तक पहुँचना है, और वो आनंदमय कोश आपके किसी भी रिलेशनशिप के ऊपर, किसी भी जो मटेरियल गेन के ऊपर, किसी भी कंडीशन से अबव है, वो आपकी नेचुरल स्टेट है। और यहाँ का रास्ता आपके कॉन्शियस माइंड से आपके सब कॉन्शियस माइंड तक से होता हुआ आपके उस अवस्था में पहुंचने का है। तो जो भी ये एडवर्सिटी है आपकी लाइफ में, जो भी डर है आपकी लाइफ में, जो भी पेन है आपकी लाइफ में, वो आपकी सबसे बड़े दोस्त हैं। अगर आप जिस दिन उनको अपना फ्रेंड बना लेंगे, वो आपको सिखाना शुरू कर देंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आई वुड रियली लव टू listen, or in comment box if you put anything, I can see yes how it is helping you. And अगर कोई query भी है, अगर कोई आपको ऐसा लगता भी है कि कहीं पर आपको कठिनाई है, then you can connect with me on my personal number on WhatsApp or through email. I'm always open to help as much as I can. The only thing is, जब आप पर्सनल लेवल पे, नॉट फॉर दीज क्वेश्चंस, और कि अगर आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, आपने मुझे मेल किया, या आपने मुझे कुछ ऐसा, क्योंकि बहुत लोग करते हैं और उनका एक रीज़न होता है कि for some reasons they don't want to write openly in comment box, right? So okay, fine, if you're not easy there, you can do that. So I'm going to charge you for that. But yes, अगर आपको पर्सनल जो है वो अटेंशन चाहिए, या पर्सनली गाइडेंस चाहिए आगे जाके कि आप किस तरह से अपना इनर वर्क करें या कुछ भी, then that is paid. But question here and there, you are always welcome if you are getting stuck somewhere, or even if you just write to me that how it is helping you. That helps me also in whatever I share, so I can be more open towards many things. And at the end, as usual, my request कि अगर आपको अभी तक आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, then please do so. And आप जो हैं वो मुझसे कभी भी किसी भी टाइम कनेक्ट करते हुए किसी भी तरह का हेजिटेशन ना रखें. Thank you friends.